तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम 4 बज रहे हैं, 4:40 हो चुके हैं और फिलहाल अपनी हॉर्नेट को लेके पहुंच चुका हूं कुछ इस तरह की जगह पे। और यार बहुत सारे भाइयों के ना हॉर्नेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूं मैं आपको कि जो अपनी हॉर्नेट है इसमें क्या क्या चीज़ कैसी है। तो जितने भी आपके डाउट है इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं हॉर्नेट 125 से रिलेटेड। एक तरह से जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं FAQ, उनके जवाब देने वाला हूं मैं इस वीडियो में, जो अक्सर लोग मेरे से पूछते रहते हैं मेरी बाइक के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि इसकी माइलेज कितनी है, रियल माइलेज कितनी है इसकी, सिटी में कितना माइलेज देती है, हाईवे पे कितना माइलेज देती है, वो बताओ। तो यार माइलेज के मामले में ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये लगा लो मैं इसे कैसे भी चलाऊँ ना तो 55 से 57 तक का माइलेज देती ही देती है। 55, 57, 58 तक का माइलेज निकाल ही देती है, चाहे आप कैसे भी चला लो इसे। बाकी हाईवे पे मैंने कभी इसकी माइलेज अभी तक टेस्ट नहीं करी है, लेकिन जब ये सिटी में ही इतना ज़्यादा माइलेज दे रही है तो हाईवे पे मेरे ख्याल से 65 प्लस दे ही देगी आराम से। हाईवे पे भी करेंगे टेस्ट, देखता हूँ इस हफ्ते करता हूँ, इस हफ्ते के एंड में, वीकेंड में। लेकिन सिटी के अंदर तो आराम से निकाल देती है ये 55 के आसपास का माइलेज। और सिटी के अंदर भी ऐसे नहीं खाली रोड पे, जाम में, ऐसे ब्रेकर में, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में, गलियों में, मतलब कैसे भी चला लो और प्यार से भी नहीं, रफ भी चलाओगे तब भी इतना माइलेज दे ही देगी ये। 50 प्लस माइलेज देगी ही देगी ये बाइक। और हाँ, जो ये मेरे को माइलेज मिल रही है ना, ये फर्स्ट सर्विस के बाद मिल रही है। पहले तो ये माइलेज नहीं देती थी इतनी अच्छी, पहले ये 50 से नीचे माइलेज देती थी मेरे को। हाईवे पे इसने मेरे को 50 दी थी फर्स्ट सर्विस से पहले। फर्स्ट सर्विस से पहले इसकी माइलेज मैंने टेस्ट करी थी हाईवे पे, लेकिन उस टाइम तो इसने मेरे को हाईवे पे 50 की माइलेज दी थी और सिटी में तो उससे भी कम देती होगी। लेकिन फर्स्ट सर्विस के बाद इसकी माइलेज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। फर्स्ट सर्विस के बाद वैसे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई है, उनमें से एक माइलेज भी है। बाकी इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है कि फर्स्ट सर्विस के बाद इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो आप वो जाके देख सकते हो। लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पहली सर्विस के बाद आपकी बाइक में क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। वैसे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती है फर्स्ट सर्विस के बाद हॉर्नेट 125 में। अगला क्वेश्चन इसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड आता है कि इसकी मेंटेनेंस कैसी है, ज़्यादा तो नहीं है। तो मेंटेनेंस यार इस बाइक की बहुत ही ज़्यादा कम है। ये लगा लो जितनी मेंटेनेंस स्प्लेंडर की है ना, उतनी ही मेंटेनेंस इस बाइक की है। और कभी कभी तो इसकी मेंटेनेंस आपको स्प्लेंडर से भी सस्ती लगेगी। अब स्प्लेंडर जैसी बाइकों में क्या है, स्प्लेंडर छोड़ो, एक्सट्रीम हो गई, रेडर हो गई, इनमें क्या है 2500 से 3000 किलोमीटर पे सर्विस करानी पड़ती है। वहीं इस बाइक की जो सर्विस है ना वो 5500 से 6000 किलोमीटर पे होती है, या फिर 6 महीने में। और वो भी सर्विस इसकी 500 रुपये में हो जाती है। पहली सर्विस 500 में हुई थी, दूसरी अगर 500 में ना भी हुई ना तो 700-800 में तो हो ही जाएगी आराम से। इससे ज़्यादा महंगा बिल नहीं आएगा। तो इसलिए मेंटेनेंस इस बाइक की बहुत ही ज़्यादा कम है, एक लो मेंटेनेंस बाइक है ये। और मेरे लिए तो ये मेंटेनेंस फ्री बाइक है, क्योंकि इससे पहले जो मैं डेली का काम है ना वो अपनी कार से करता था, टाटा नैनो से। वैसे तो वो भी सस्ती कार है, लेकिन उसकी माइलेज थी 12 की, सिटी के अंदर 12-15 ऐसे माइलेज देती थी वो। और ऊपर से उसमें अगर एक मैं नट भी टाइट कराता हूँ ना तो 150 रुपये 100 रुपये ले लेते हैं, क्योंकि कार की लेबर बहुत ज़्यादा महंगी है, बाइकों की सस्ती है। तो इसलिए मेरे को तो ये बाइक चलाने में ऐसा लगता है कि फ्री में चल रही है, पेट्रोल भी नहीं पी रही, ऊपर से मेंटेनेंस भी नहीं है कुछ। अब वही है, पहले मैं 12 की माइलेज चला रहा था, अब मैं चला रहा हूँ 55-60 की माइलेज। तो मेरे लिए तो ये बाइक एक तरह से फ्री में चलती है। वैसे अभी मैं इसमें पेट्रोल डलाने ही जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें रिजर्व लग चुका है। रिजर्व में भी ये बाइक 200 प्लस किलोमीटर चल जाती है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या ये बाइक TVS रेडर या फिर हीरो एक्सट्रीम 125R से ज़्यादा बढ़िया है। तो वैसे मैंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना रखी है। अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो, नहीं तो चैनल पे और भी वीडियोस है वो भी जाके चेक कर सकते हो, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा आराम से। उसके अलावा एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या इसके सस्पेंशन ज़्यादा स्टिफ हैं। तो अगर सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो सस्पेंशन इसके थोड़े स्टिफ साइड पे हैं। फ्रंट में इस बाइक में आपको USD फोक्स मिलते हैं, जो कि सेगमेंट में किसी भी बाइक में नहीं मिलते। मतलब इस सेगमेंट में जितनी भी बाइकें हैं ना, हर बाइक में आपको कुछ ना कुछ अलग मिलता है। अब जैसे TVS रेडर है, वो प्रैक्टिकलिटी के लिए सबसे बेस्ट बाइक है। मतलब अगर आपको अपनी बाइक में सब चीज़ चाहिए, बाइक भागे भी, माइलेज भी दे और कंफर्ट भी हो,
तो वो आपके लिए बढ़िया है। अगर आप एक्सट्रीम 125R लेते हो तो उसमें भी आपको कंफर्ट थोड़ा ठीक मिल जाता है, अपराइट पोजीशन है उसकी। ऊपर से उसमें आपको सिंगल सीट का ऑप्शन मिल जाता है, डबल डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं डुअल चैनल ABS के साथ, और राइडिंग मोड्स वगैरह मिल जाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। लेकिन अगर आपको अच्छे सस्पेंशन, अच्छी हैंडलिंग चाहिए, थोड़ी प्रीमियमनेस चाहिए, होंडा की रिलायबिलिटी चाहिए, अच्छी आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, तो फिर आपके लिए हॉर्नेट ज़्यादा बढ़िया रहेगी। प्रीमियमनेस से याद आया, बहुत सारे भाई बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी पूछते हैं कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है इसकी। जो ये साइड के पैनल है ये परेशान करते हैं या नहीं करते? तो मेरे को इस बाइक को चलाते चलाते 3 महीने हो चुके हैं और मैं इसे बहुत ही ज़्यादा खटारा रोड पे चलाता हूँ, लेकिन आज तक भी ना बाइक में नॉइज़ नहीं है इतनी सी भी, 1% भी, एकदम साइलेंट चलती है। बाकी वैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी हल्की हो सकती है, लेकिन इसकी फिट एंड फिनिश ज़्यादा अच्छी है सेगमेंट में। मतलब कहीं भी आपको अनइवन गैप नहीं मिलते कि एक साइड ज़्यादा गैप है, एक साइड कम गैप है, जो कि आपको और बाइक्स में मिलते हैं जो इस सेगमेंट में आती है, खासकर एक्सट्रीम में मिलते हैं। एक्सट्रीम में तो बहुत ज़्यादा अनइवन गैप्स हैं। अगर लेफ्ट साइड इतना गैप होगा ना तो राइट साइड भी इसमें इतना ही गैप होगा। ऐसा नहीं है कि एक साइड ज़्यादा है एक साइड कम है। तो फिट एंड फिनिश गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बटन्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये रियर व्यू मिरर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वालिटी इन सब चीज़ों में ना रेडर में अच्छी है। रेडर का हैंडल और ज़्यादा प्रीमियम लगता है, उसके जो रियर व्यू मिरर हैं और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बटन्स की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी है, और ये जो लीवर्स होते हैं, ब्रेक लीवर और क्लच लीवर, उसकी क्वालिटी भी आपको रेडर में सबसे तगड़ी मिलती है। और इसके जैसा सिटिंग पोस्चर भी ना आपको सेगमेंट में किसी और बाइक में नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है आप किसी तगड़ी सी स्पोर्ट्स बाइक में बैठे हो, थोड़ा झुक के बैठना पड़ता है। जो और बाइक है ना उन सब में सीधा होके बैठना पड़ता है, लेकिन इसमें थोड़ा झुक के बैठना पड़ता है, तो मज़ा आता है इसे चलाने में। हैंडलिंग इसकी बहुत मस्त है, ऐसे कट कुट मारने में, कॉर्नरिंग में बहुत तगड़ी है इसकी हैंडलिंग। ऊपर से स्टिफ सस्पेंशन है तो उसका भी इसको फ़ायदा मिलता है। स्टिफ सस्पेंशन इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं, मतलब इन सब चीज़ों में बढ़िया काम करते हैं स्टिफ सस्पेंशन। चलो पेट्रोल पंप आ चुका है, इसमें थोड़ा सा तेल डलवा लेता हूँ, ओनली प्रीमियम वाला। भैया 500 रुपये का डाल दो प्रीमियम वाला। 120 का डाला है? 120 यार, चेक कर लो एक बार। 470 किलोमीटर की रेंज आ चुकी है। जब ये रिजर्व पे लगती है ना तो रेंज दिखाना बंद कर देती है। पिछली बार भी यार मैं इसकी टंकी फुल नहीं करा पाया, इस बार भी टंकी फुल नहीं करा पाया। पिछली बार भी मैंने सोचा था भारत पेट्रोलियम से फुल कराऊंगा, लेकिन भारत पेट्रोलियम मेरे घर के पास है नहीं, तो इसलिए मजबूरी में इस बार भी मेरे को इंडियन ऑयल का ही डलवाना पड़ गया, तो इसलिए मैंने फुल नहीं कराई। इंडियन ऑयल में ना माइलेज कम देती है, क्योंकि इनके प्रीमियम वाले तेल में भी 20% इथनॉल है। वैसे यार माइलेज तो ये सेम ही दे रही है, इंडियन ऑयल में भी सेम ही दे रही है और भारत पेट्रोलियम में भी, क्योंकि ये तो E20 कंप्लाइंट है, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन हाँ वही है कि पैसे तो उतने ही देने हैं, तो फिर मैं 20% इथनॉल क्यों डलवाऊँ अपनी बाइक में। भारत पेट्रोलियम में 10% है, 10% नहीं तो 12% तक ही होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं है। कितनी जल्दी स्पीड पकड़ती है यार ये, 80-90 तो ये ऐसे चढ़ जाती है, पता ही नहीं चलता। मतलब ये इतने से रोड में 200 मीटर का भी रोड नहीं होगा, ये इसी में पहुंच जाती है 90। और अगला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो ये है कि इसका क्लच कैसा है, लाइट है या हैवी है। तो क्लच इसका काफ़ी ज़्यादा लाइट है, एक्सट्रीम से भी ज़्यादा सॉफ्ट क्लच मिलता है इसमें आपको। क्लच अच्छा है, क्लच में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पिलियन कम्फर्ट कैसा है। तो पिलियन कम्फर्ट तो यार इन बाइकों से आप उम्मीद मत रखो ज़्यादा, चाहे एक्सट्रीम हो गई चाहे हॉर्नेट 125 हो गई, दोनों का पिलियन कंफर्ट बहुत ज़्यादा बेकार है। एक्सट्रीम में जो सिंगल सीट आती है उसका कंफर्ट नहीं पता मेरे को, लेकिन स्प्लिट सीट का कंफर्ट तो उसमें भी बेकार ही है, इसमें भी बेकार ही है। मेरे को दोनों में से किसी का पिलियन कंफर्ट पसंद नहीं आया 1% भी। ना मैं एक्सट्रीम में 10 किलोमीटर तक बैठ सकता हूँ पीछे, ना इसमें बैठ सकता हूँ, दोनों में ही हालत ख़राब हो जाती है। हाँ ये है कि आपको थोड़ा बहुत बिठाना है, ज़्यादातर आप सिंगल चलाते हो, कभी कभी इमरजेंसी में बिठाना पड़ जाता है, तब तो ठीक है, काम चल जाएगा आपका। लेकिन अगर आप मेनली बाइक ले ही इसलिए रहे हो कि आपको 2 लोगों को जाना है बैठ के और थोड़ा लंबा ही जाना है, तो फिर तो बेकार है। फिर तो आप रेडर ले लो, या तो फिर एक्सट्रीम का सिंगल सीट वाला वेरिएंट देख लो। बाकी उसका भी मेरे को पता नहीं है उसकी कैसी है।
बाकी उसका भी मेरे को पता नहीं है रियर सीट कंफर्ट कैसा है। पर मेरे हिसाब से स्प्लिट सीट से तो बढ़िया ही होगा। मेरे को यार अपने लिए ग्लव्स भी लेने हैं, इसलिए आज मैं ग्लव्स पहन के नहीं आया, ताकि मेरे को याद रहे कि ग्लव्स लेने हैं। जो राइडिंग वाले ग्लव्स होते हैं ना, इनमें ठंड नहीं रुक पाती, इसीलिए मैं वो विंटर वाले ग्लव्स लूंगा। वो लेदर से होते हैं, पर ये कि उनमें हवा नहीं जाती बिल्कुल भी, 1% भी। वो सही होते हैं ठंडियों के लिए। 150-200 रुपये के मिलते हैं। और एक और चीज़ यार, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसके पार्ट्स मिल जाते हैं क्या आराम से? पार्ट्स मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? तो अगर इंजन रिलेटेड पार्ट्स की बात करें तो इंजन तो इसमें SP125 और जो शाइन आती है उसका ये सेम। तो इंजन के सारे पार्ट तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, किसी लोकल दुकान पे भी मिल जाएंगे, और कोई भी मैकेनिक ठीक कर देगा इसका इंजन, क्योंकि काफ़ी टाइम से आ रहा है, 10 साल 15 साल से आ रहा है यही सेम इंजन। बस उसी को थोड़ा ट्यून कर करके मॉडिफाई कर करके बेचते हैं दूसरी बाइकों में। लेकिन जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनका मेरे को अभी पता नहीं है कि ईजिली मिल जाते हैं या नहीं मिलते। पर भाई यार होंडा है, मिल ही जाएंगे। होंडा और हीरो फेमस ही इसलिए हैं, और TVS, इनके पार्ट्स मिल ही जाते हैं। इन सब बाइकों की आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है। TVS के पार्ट भी मिल जाते हैं, पर TVS के पार्ट थोड़े महंगे मिलते हैं अगर आप कंपेयर करो हीरो और होंडा से। और TVS की सर्विस भी महंगी होती है, TVS की मेंटेनेंस ज़्यादा है। भैया ग्लव्स भी होंगे? ग्लव्स दिखाना। ये कितने के हैं? ये 150 का, ये 250 का। बढ़िया ग्लव्स मिल गए इस बार तो। और देखो कलर भी कितना मस्त है, ब्लू और ब्लैक। और बाहर से इसमें ऐसे प्लास्टिक वाला मटेरियल है, तो अंदर हवा भी नहीं जाएगी। और ये ग्रिप भी मस्त है यार, इसमें तो ग्रिप का भी दे रखा है इसमें तो सिस्टम। अब ठंडियों से अपनी प्रोटेक्शन हो चुकी है। और बहुत सारे भाई ना ये भी पूछ रहे थे कि रात के टाइम कैसी विजिबिलिटी है इसकी लाइट की। तो देख लो अभी रात हो चुकी है और इसकी लाइट का कुछ अता पता ही नहीं चलता। देख रहे हो कहीं पे पता चल रही है इसकी लाइट? बंद भी कर दूंगा जब भी इतना ही उजाला रहेगा। बस हाँ, सामने जो ये बाइक चल रही है स्प्लेंडर, इस पे पता चल रही है इसकी लाइट। हाई बीम फिर भी ठीक है इसकी, वो भी सिर्फ डिपर मारने के लिए, सामने वाले को परेशान करने के लिए। पर वैसे हाई बीम भी दिखाती नहीं है रोड। अब देखो इस गली में थोड़ा ज़्यादा अंधेरा है, यहाँ पे फिर भी दिख जाएगी इसकी लाइट। ये देख लो, ये देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा लग रही है। यहाँ पे तो पास भी देखो कितना ज़्यादा लग रहा है।